बाकी यहाँ की बात की जाए तो आपको ये फूल जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये फूल नहीं है, ये है कद्दू का बेल। तो इस पर पहले फूल जैसा आता है, फिर इसके अंदर से कद्दू निकलता है। और ये देखो भाई, इस पे तो ककड़िया भी लगे हुए हैं। बाकी ये ठीक नीचे आपको बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा, तो ये इस पे लगते हैं खुमानी। तो ये खुमानी का पेड़ है। और यहाँ की बात की जाए तो ये है करेले बेल, यानी जो जिस पे करेला लगता है ना, वो वाले बेल हैं ये। और जो ये ठीक नीचे सामने दिखाई दे रहा है, ये है लौकी का पौधा। ठीक, यहाँ ऊपर की बात की जाए तो ये है यहाँ पर आड़ू का पेड़। पहले यहाँ की बात की जाए तो ये है यहाँ पर केले का पौधा है ना, ये तो आपने देखे होगा। पहाड़ में सबसे ज़्यादा जो है कि केले के पौधे देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ये रहा केले का पौधा। ठीक सामने की बात की जाए तो ये है हिसोल का पौधा, यानी इस पर हिसोल होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। तो चलिए जी दोस्तों, आए करते हैं फिर से प्यारी से मजेदार वीडियो की शुरुआत। हेलो दोस्तों, उम्मीद तो करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। अभी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और मेरे गांव का नाम है देवराड़ी, जो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थलीसैंण ब्लॉक इन खूबसूरत से पहाड़ों में बसा हुआ है। शाम के 5 बज चुके हैं और जाने की तैयारी हो गई है गाय के लिए। और सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि आज मैं जा रखा था स्कूल, क्योंकि गुरुजी ट्रेनिंग में हैं, तो इसलिए मेरे को ही जाना पड़ा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ब्लॉग बनाना ठीक नहीं रहता है स्कूल में, इसलिए सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। बाकी अभी मैं और थुनी बुला जा रहे हैं गाय के लिए, और देखते हैं कहाँ पर होती है गाय अपने। बाकी मौसम आप देख ही सकते हो, पूरे बारिश आने की संभावना बन चुकी है। और अभी तक जा रहे थे हम साठी की मनाई करने, यानी थुनी बुला के खेतों में जा रहे थे मनाई करने के लिए। और वहाँ की मनाई भी हो चुकी है, तो इसलिए मनाई हुई तो हमने सोचा आप गाय के लिए चले जाते हैं और छोटा सा ब्लॉग भी बन जाएगा। और ये रात न्यूबला तो ये जाएगा यहाँ से ऊपर, क्योंकि उसकी गाय ऊपर है और मेरे को जाना है ठीक इस जंगल में, पेड़ के पीछे है ना, तो उधर जाना है। तो चल ठीक है तभी। और बढ़िया है, चल आ तब फटाफट घर, ठीक है। तो चलिए जी दोस्तों, मेरे को यहाँ से अकेले ही जाना है, तो मैं निकलता हूँ फटाफट से। हाँ, तो निकलता हूँ यार मैं दोस्तों, यहाँ से बहुत दूर जाना है, पता नहीं कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। अभी तक तो उन्होंने आ जाना था, लेकिन अभी तक नहीं आए। बाकी हर जगह हर खेतों में आपको लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल जो है कि खेतों का एक काम शुरू हो रहा है। और सबसे पहले हमने अपना खेत का काम जो है कि कंप्लीट कर लिया था, इसलिए जो है कि मैं चाची लोगों के साथ जा रखा था अभी तक। और सुबह से स्कूल था है ना, तो यार स्कूल में ब्लॉग बनाना ठीक नहीं होता है, इसलिए मैंने वहाँ पर ब्लॉग नहीं बनाया। अब होता है ना यार, कितने सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ब्लॉग सुबह से नहीं बन पाया। और यहाँ की बात की जाए तो ये रहा हमारा लोकल ग्राउंड, जहाँ की हम मैच की प्रैक्टिस करने आए करते थे। बाकी कुछ दिन पहले बारिश के कारण पूरा ही हमारा जो ग्राउंड है पूरा तहस नहस हो चुका है। और अब तो मैचों का सीज़न भी आने वाला है और प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है। वो कैसे होनी है, आप देखो ग्राउंड भी बिल्कुल ख़राब हो गया है, और झाड़ी जुड़ी जो है कि देखो कितनी सारी जो कि जम गई है, इसलिए प्रैक्टिस करने आजकल कोई नहीं आ पा रहा है। इधर देखो भाई, ये ग्राउंड की हालत हो गए हैं। तो प्रैक्टिस करनी है तो फिर से इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी तब जाके प्रैक्टिस होगी। अभी दोस्तों आधी रास्ते तक जा ही रहा था, तब तक नीरज भाई का कॉल आया था कि हम जा रखे हैं गाय के लिए, हमें मिल चुके हैं, तो आप आधे रास्ते में रुक जाओ, मैं गाय को लेके आता हूँ है ना। नीरज भाई और मनीष भाई जा रखे दोनों साथ में, तो मैं यहीं पर रुक जाऊँगा, बाकी वो गाय लेके आ जाएंगे। ये बढ़िया हो गया, ज़्यादा दूर मेरे को जाना नहीं पड़ा। तो फिलहाल उनको बस गाय भी मिल चुकी है। तो चलो भाई देखते हैं कब तक लेके आते हैं गाय को। गाय तो शायद से मेरी नज़र में भी आ रहे हैं, तो देखते हैं भाई कब तक गाय आती है। बढ़िया हो गया अपना फुल मज़े। चलिए जी, फाइनली गाय भी आ चुके हैं घर के लिए। चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं नीरज भाई और मनीष भाई भी, और ये दोनों लेके आ चुके हैं गाय। आराम से लेके आओ, मार दिया दोनों नाम को है। हेलो गाइस, भाई चलो भाई, ये दोनों भी पहुंच चुके हैं। और क्या हाल है तुम्हारे? सब बढ़िया बढ़िया है। हाँ भाई, ए क्या हाल है तेरे? बढ़िया। अभी बैलों ने मार लिया था सच में यार, आज तो बच गए बाल बाल। बाकी जब हम बचपन में गाय लेके आए करते थे और हमारा जो प्रिय खेल रहता था ना, वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो हम गाय के साथ तो हम यहीं पर झूला खेलते थे। देखो ये है चीड़ का पेड़ की टहनी, तो इसमें हम ऐसे लटक जाते थे और कभी इसी में ही सो जाते थे। ज़रा सो के दिखा इसमें, ये देखो इस तरह से भी सो जाते थे। लेकिन जैसे नींद आती थी तो फिर तो यहाँ खतरनाक था, इसलिए सोना ज़्यादा ठीक नहीं था। तो फिलहाल अभी यहाँ पर ऐसे काम चल रहा है और इस तरह से झूला खेलते थे। ये देखो बढ़िया सा करके आ रहा है ना मज़ा। हाँ ये देखो भाई। चलिए मैं फाइनली गौशाला में पहुंच चुका हूं और गाय को मैंने बांध लिया है। बाकी ये तो ज़्यादा कुछ ब्लॉग होगा नहीं, इसलिए आपको आज हम दिखाने वाले हैं पहाड़ी सब्जी
और पहाड़ी जो फल फ्रूट उन सारे चीज़ों के आज आपको पौधे वगैरह सारे आपको दिखाए जाएंगे। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। पहले यहाँ की बात की जाए तो ये है यहाँ पर केले का पौधा है ना, ये तो आपने देखे होगा पहाड़ में सबसे ज़्यादा जो है कि केले के पौधे देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ये रहा केले का पौधा, और जो दूसरा है ये है ककड़ी का वेल, यानी इस पर लगती है ककड़िया। और जो ये ठीक नीचे दिखाई दे रहा है ये है कद्दू का वेल। ठीक, यहाँ ऊपर की बात की जाए तो ये है यहाँ पर आड़ू का पेड़। और ठीक इस वाले पेड़ की बात की जाए तो इस पे होते हैं तिमला, यानी कि इस पे जो फल होते हैं काफ़ी मीठे होते हैं, जिसे तिमला बोला जाता है। तो इसका पेड़ है। और जो ये ठीक नीचे सामने दिखाई दे रहा है ये है लौकी का पौधा। और यहाँ की बात की जाए तो ये है करेले, जिस पे करेला लगता है ना, वो वाले बेले हैं ये तो फेमस है, यानी कि ये कंडाली है। तो इसकी भी सब्जी बनती है, लेकिन आजकल लोग बनाते नहीं हैं, यानी कि इसे अब कोई पूछता ही नहीं है। और ये भी एक सब्जी है, तो इसे आप ज़्यादातर लोग अब इसे इग्नोर मारते हैं। नहीं तो जब पुरानों से चलता आ रहा था ना, तो इसकी भी एक सब्ज़ी बनती थी। अभी तक तो मैंने खाया नहीं है, लेकिन बताते हैं लोग कि जो कंडाली होती है उसकी भी सब्ज़ी होती थी। ठीक सामने की बात की जाए तो ये है हिसोल का पौधा, यानी इस पर हिसोल होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। अब हिसोल को क्या बोलते हैं उतना पता मुझे भी नहीं है, लेकिन जो पहाड़ से होंगे उसने पता होगा कि हिसोल किसे कहा जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। और ये देखो भाई, इस पर तो ककड़ियाँ भी लगे हुए हैं, यानी कि अपने पहाड़ों में ना साग सब्जी जितना भी खीरा वगैरह है सब कुछ मिल जाता है, बस इस पर मेहनत करनी पड़ती है। बाकी तो अपने पहाड़ों में सभी कुछ है, इसलिए ज़्यादा दुकान से हम राशन कुछ लेते नहीं हैं। और बाकी जो खेतों में है वो तो आपको पता ही है, बहुत सारी से चीज़ें होती है। धान हो गया, मंडुआ हो गया, गेहूँ हो गया, बहुत सारे चीज़ें होते हैं ना। बाकी आपको अभी बहुत सारे चीज़ें दिखाने वाला हूँ। वैसे तो आधी चीज़ें दिखा ली है, आधी और दिखाऊँगा, लेकिन बाकी आजकल नहीं होते हैं उतने सारे पौधे, तो इम्पॉसिबल है कि मैं आपको सारी चीज़ें इसमें बता सकूं। बाकी ये ठीक नीचे आपको बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा, तो ये इस पे लगते हैं खुमानी, तो ये खुमानी का पेड़ है। बाकी एक होता है काफल का पेड़, और वो तो जंगलों में और या नीचे अपने खेतों के इधर होता है, तो वहाँ तो अभी जा नहीं सकता। और ठीक सामने की बात की जाए, जो ये बड़ा सा आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पे होते हैं अखरोट। बाकी यहाँ की बात की जाए तो आपको ये फूल जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये फूल नहीं है, ये है कद्दू का बेल। तो इस पर पहले फूल जैसा आता है, फिर इसके अंदर से कद्दू निकलता है।